बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई। ये भी मैं साथ साथ जो है वो 10-10 15 मिनट की 5 मिनट की वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ। सवाल जो आपके कमेंट्स में मिलते हैं या व्हाट्सएप पे मिलते हैं उसी के ऊपर हैं। फ़याज़ अली जरवार, नामों के लिए मैं पहले माजरत कर लेता हूँ भाई कि अगर सही उनको प्रोनाउंस ना कर सकूँ फ़याज़ साहब तो माफ़ कर दीजिएगा। फ़याज़ अली जरवार इन्होंने कमेंट किया है और उसमें ये सवाल किया है कि इज़ सोडियम मॉलिक्यूल, क्या सोडियम मॉलिक्यूल है? एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं फ़याज़ भाई और जो भी मुझे सुनने वाले हैं, आप केमिस्ट्री की दुनिया में जब भी एंटर हो ना, आप ये बात जहन में रखें। सबसे पहला सबक मेरा यही है कि हमारी ज़मीन और इस ज़मीन से बाहर पूरी कायनात के अंदर क्या मौजूद है? थिंग्स, चीज़ें मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं। और इन चीज़ों की दर्जा बंदी, इनकी क्लासिफिकेशन जो है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन बज़ाते ख़ुद या हवा में या पानी में या ज़मीन से बाहर निकल जाएं, चाँद, सूरज, सितारों, सैयारों, सब जगहों पर क्या मौजूद हैं? चीज़ें मौजूद हैं। इनकी क्लासिफिकेशन, इनको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, वो कुछ बेसिस पे हमने उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। ये बुनियादी चीज़ है जिसको मैं बार बार बताता हूँ। पहली ये बात, आपके तकरीबन सवालों के जवाब जो है ना वो मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से चीज़ों को देखेंगे जैसे मैं देख रहा हूँ। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चीज़ें मौजूद हैं। अब चीज़ें अगर ज़िंदगी की बुनियाद पर, ज़िंदगी की बेस पर आप इनकी क्लासेस बनाएं, इनके ग्रुप बनाएं, तो दो ग्रुप बनते हैं। एक वो चीज़ें जिनमें ज़िंदगी मौजूद है, जिनको लिविंग थिंग्स कहते हैं, और दूसरी वो जिनमें ज़िंदगी मौजूद नहीं है, जिनको नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी कोई भी नहीं है। चीज़ों के दो ग्रुप बना दिए ना। अब इन्हीं दो ग्रुप्स को पहले हमने चीज़ों के दो ग्रुप बनाए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है चीज़ों को, सारी चीज़ों को। ठीक है, जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम एक और तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, इनकी हालत की बुनियाद पर। तो तीन हालतों में हमने सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया। अब ज़िंदगी की बात नहीं है कि जानदार हैं या बेजान हैं, नहीं, अब ये नहीं देखना। अब उनकी हालत को देखना, उनकी स्टेट को देखना है। तो वैसे तो 5 हैं, लेकिन नॉर्मली आसान लफ्ज़ों में 3 जो हमें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, और वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। पता है आपको। अब वो सॉलिड जो है कोई लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिक्विड जो है कोई लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। और गैस जो है वो कोई लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़िंदगी की बात नहीं हो रही है, अब हालत की बात हो रही है। तो जितनी चीज़ें हैं सबको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उनकी हालत की बुनियाद पर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब चलते हैं दोबारा इन चीज़ों की तरफ, इनकी फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर इनकी दर्जाबंदी करते हैं, फिर इनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं दोबारा से। अब आप एटम्स की बुनियाद पर जो है इनकी क्लासिफिकेशन कर लीजिए। वो सारी चीज़ें जो कि एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनती हैं, उन चीज़ों को हम एलिमेंट कहते हैं। और वो सारी चीज़ें जो कि एक से ज़्यादा किस्मों के एटम से मिलकर बनती हैं, उनको हम कंपाउंड कहते हैं। और वो सारी चीज़ें जो कि मिक्सचर हैं, जिसमें हमने मिक्स किया हुआ है, एलिमेंट और एलिमेंट को मिक्स किया हुआ है, जैसे कि एलॉयज़ होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड को आपने मिक्स किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास स्टील है। या फिर कंपाउंड और कंपाउंड को आपने मिक्स किया हुआ है और उससे जो चीज़ बनी है वो मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर की भी 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। तो कोई भी चीज़ है, या तो वो एलिमेंट होगी, या वो कंपाउंड होगी, या वो मिक्सचर होगी। बात समझ में आ रही है? बात आपको। हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई जो चीज़ें हैं ज़्यादातर मिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो अब जो एलिमेंट्स हैं वो भी किससे मिलके बने हैं? वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। मैं एटम नहीं कहूँगा, पार्टिकल्स कहूँगा। वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स हमारे पास 3 किस्मों के हैं। एटम है बुनियादी तौर पे, एटम्स हैं, आइंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। एटम क्या है? वो भी पार्टिकल की एक किस्म है। आइन क्या है? वो भी पार्टिकल की एक किस्म है। मॉलिक्यूल क्या है? वो भी पार्टिकल की एक किस्म है। ठीक है,
तो सारी की सारी चीज़ें पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं। अब यहाँ पर जो हम आए हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को लेके, तो एलिमेंट भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, कंपाउंड भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और मिक्सचर जो है वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। लेकिन पहले याद रखिए कि एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है वो चीज़ें, थिंग्स हैं वो चीज़ें, हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, उनका वज़न कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? हैं ये चीज़ें, एलिमेंट भी चीज़ें हैं, कंपाउंड भी चीज़ें हैं, मिक्सचर्स भी चीज़ें हैं, ये बुनियादी चीज़ मत भूलिएगा। अब एलिमेंट हैं वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, कंपाउंड है वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, मिक्सचर्स हैं वो भी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं। कुछ एलिमेंट, अब एलिमेंट जो हैं उनके अंदर आपको सेम एटम नज़र आएंगे, सेम एटम्स, सेम फैमिली के एटम्स आपको नज़र आएंगे। सोडियम जो है, पहली बात ये क्या है, एक चीज़ है, बाज़ार में मिलती है, आप जाके ख़रीद सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये एक चीज़ है, एक वजूद है, बिल्कुल इसी तरह ये सोडियम चीज़ है, बाज़ार में मिलती है। ठीक है, अब ये सोडियम एक चीज़ है तो यकीनन या तो ये सोडियम एलिमेंट होगा, या ये कंपाउंड होगा, या ये मिक्सचर होगा। ये कौन सी चीज़ है? क्योंकि सोडियम प्योरली सोडियम के एटम से ही मिलके बना है, इसलिए सोडियम जो है ये क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। सोडियम कंपाउंड नहीं है, सोडियम मिक्सचर नहीं है, सोडियम एलिमेंट है। वजह, क्योंकि सोडियम के अंदर सारे के सारे आपको एटम एक ही फैमिली के नज़र आते हैं, और उस फैमिली का नाम भी हमने इस सोडियम मेटल के, सोडियम एलिमेंट के नाम पर, इस सोडियम एलिमेंट के नाम पर हमने सोडियम के एटम्स जो हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, सोडियम के एटम्स ही कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्या है, एक चीज़ है। कौन सी चीज़ है? एलिमेंट की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि सोडियम के अंदर प्योरली आपको एक ही फैमिली के एटम्स नज़र आते हैं, और कौन सी फैमिली है वो, जिसको हम कहते हैं सोडियम के एटम्स। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ तक ये बात हो गई, तो अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। इस सोडियम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स को, ग्रुप ऑफ एटम्स को। किसी भी चीज़ के अंदर एटम्स अगर अपने ग्रुप बना लें, जैसे कि पानी है, वाटर, ठीक है, H2O, पानी के अंदर एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं। अच्छा, पहले क्या चीज़ देखेंगे, पानी क्या है? पानी क्या एलिमेंट है? नहीं। पानी क्या मिक्सचर है? नहीं। पानी कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर आपको दो फैमिलीज़ के एटम्स नज़र आते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फैमिलीज़ के। ठीक है, नज़र तो आते हैं, किस हालत में नज़र आते हैं? ग्रुप की हालत में। ये ग्रुप बना हुआ है ना, ये देखें, तीन तीन एटम्स के ग्रुप आपको नज़र आएंगे पानी के अंदर, H2O, 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 H2O। तो पहला सवाल, पानी क्या है? पानी एक चीज़ है। कौन सी चीज़ है? एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है? कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें दो फैमिलीज़ के एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, इन्होंने पानी के अंदर ग्रुप बना रखे हैं, तीन 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 के हिसाब से। तो इसी ग्रुप को तो हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं ना। इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसी बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि पानी के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम मॉलिक्यूल वर्ड कह रहे हैं तो इसका मतलब ग्रुप है। इस एक वर्ड से कनेक्ट कर दें, कभी भी मॉलिक्यूल को आप भूलेंगे नहीं। तो हम कह रहे हैं कि पानी के अंदर एटम्स के मॉलिक्यूल हैं, या पानी के अंदर मॉलिक्यूल हैं, तो हम इनडायरेक्ट वे में ये बात कर रहे हैं भाई कि पानी के अंदर जो एटम्स हैं उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। अकेला 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 एटम नहीं है, बल्कि एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो ग्रुप हैं, ये दो तरह के होते हैं। सेम एटम्स के भी होते हैं और डिफरेंट एटम्स के भी होते हैं। डिफरेंट एटम्स के भी होते हैं। ये जो ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट एटम्स का नज़र आ रहा है। सेम एटम्स का ग्रुप है, हाइड्रोजन गैस को ले लें। हाइड्रोजन गैस भी क्या है? एक चीज़ है, बाज़ार से मिलती है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो चीज़ है,
पहली चीज़ तो ये देखेंगे, चीज़ है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस या तो फिर एलिमेंट होगी या कंपाउंड होगी या मिक्सचर होगी। हाइड्रोजन गैस जो है भले नज़र नहीं आती लेकिन ये एलिमेंट है, इसका एक वजूद है, भले आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन इसका वजूद होता है, ये मास है इसका, ठीक है। आप इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मार्कर है। इसको मैं यहाँ से गायब कर दूँ, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मार्कर नहीं है। इसका इशू ये है कि आपको नज़र आ रहा है तो आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस नज़र नहीं आ रही इसलिए इसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम है। लेकिन हाइड्रोजन गैस एक चीज़ है, बाज़ार से मिलती है, आप जाके ख़रीद लें उसको, साइंटिफिक स्टोर वाला आपको तोल के इसको देगा, पैसे लेगा आपसे और हाइड्रोजन गैस आपको दे देगा। तो ये हाइड्रोजन गैस एक चीज़ है। ये किससे मिल के बनी है एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये भी पार्टिकल से मिल के बनी है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस पार्टिकल से मिल के बनी है तो कौन से पार्टिकल्स, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स? ये मॉलिक्यूल्स से मिल के बनी है, ये मॉलिक्यूल्स से मिल के बनी है। कौन से मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल का मतलब याद है ना, ग्रुप, एटम्स का ग्रुप। तो हाइड्रोजन गैस जो है उसके अंदर एटम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नज़र नहीं आ रहे कि भरे हुए हैं, नहीं, बल्कि हाइड्रोजन गैस में भी एटम्स आपको दो 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 के ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, H2 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 H2। तो हाइड्रोजन गैस के अंदर, हाइड्रोजन गैस भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, वाटर भी मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो सेम एटम्स के मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, जबकि वाटर जो है वो डिफरेंट एटम्स के मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। सोडियम को अगर आप देखें, अब आपका जो सवाल है ना, इस सोडियम मॉलिक्यूल, क्या सोडियम मॉलिक्यूल है? नहीं भाई, सोडियम मॉलिक्यूल नहीं है। अब तो ये सवाल ही गलत है ना। अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं क्या ये मॉलिक्यूल है, नहीं भाई, आपका सवाल ये होना चाहिए सर क्या इस चीज़ के अंदर मॉलिक्यूल है। लेकिन दोनों सवालों में फ़र्क है ना, दोनों सवालों में। अब जैसे ये है मार्कर, अगर मैं आपसे कहूँ, कोई मुझसे बोलता है ये इंक है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। ये मार्कर है भाई, इंक इसके अंदर है, इंक इसके अंदर है। अगर आप कहते हैं कि सोडियम मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है या वाटर मॉलिक्यूल है, नहीं भाई, सोडियम भी एक चीज़ है, हाइड्रोजन गैस भी एक चीज़ है, वाटर भी एक चीज़ है। इन चीज़ों के अंदर क्या एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं जिसको हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं? क्या एटम्स की ग्रुपिंग है? क्या ग्रुप बने हुए हैं? वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं, मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एटम्स ने ग्रुप बनाए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, वाटर मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। लेकिन सोडियम जो एक चीज़ है जिसको हम एलिमेंट कह रहे हैं, तो इसके अंदर सारे सोडियम के ही एटम्स हैं। क्या सोडियम के एटम्स ने भी ऐसी कोई ग्रुपिंग की हुई है? जी, की हुई है। सोडियम के एटम्स ने भी, यहाँ पर सोडियम के अंदर भी ग्रुपिंग मौजूद है एटम्स की, सोडियम के एटम्स की ग्रुपिंग मौजूद है। लेकिन उस ग्रुपिंग को मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया, इस सोडियम मॉलिक्यूल नहीं, सोडियम मॉलिक्यूल नहीं है। सवाल ये होना चाहिए क्या सोडियम के अंदर मॉलिक्यूल है? तो सोडियम के अंदर भी मॉलिक्यूल नहीं है, ग्रुप मौजूद हैं, ग्रुप मौजूद है, लेकिन ऐसी ग्रुपिंग है एटम्स की जिसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। इसके अंदर जो सोडियम एलिमेंट के अंदर जो सोडियम के एटम्स की ग्रुपिंग है ना, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल क्या है? अभी ये चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चल रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, तो वो देखिए इस पर बड़ी तफसीली बात है, ठीक है, कि ये किस तरह का ग्रुप है। मॉलिक्यूल भी एटम्स का ही ग्रुप है और यूनिट सेल ये भी एटम्स का ही ग्रुप है। लेकिन इस ग्रुप में जिसको हम मॉलिक्यूल कह रहे हैं और इस ग्रुप में जिसको हम यूनिट सेल कह रहे हैं, इसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ये फ़र्क आपको आगे पता चलेगा। ये इस पूरा चैप्टर, ये सॉलिड, स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का चल रहा है ना, इसके अंदर यूनिट सेल के ऊपर मैं बात तफसील से कर चुका हूँ। मेरा ख्याल उसका पार्ट 4 है या 3 है, इसके अंदर यूनिट सेल के ऊपर मैंने तफसील से बात की है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन के अंदर। तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, एमरफस सॉलिड नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
और इस एलिमेंट के अंदर सोडियम एलिमेंट के अंदर सोडियम सॉलिड के अंदर सोडियम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, मैंने 2-3 नाम ले दिए एक ही चीज़ के, ठीक है। तो इस सोडियम सॉलिड के अंदर जो एटम्स अरेंज हुए हुए हैं, एटम्स ने जो ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुपिंग को हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, उस ग्रुपिंग को हम यूनिट सेल कहेंगे। आप ये कह लें कि सॉलिड्स के मुकाबले में, क्योंकि ये देखें वाटर की मिसाल मैंने दी थी, वाटर लिक्विड है, यहाँ पर गैस की मिसाल दी थी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है। लेकिन जब सोडियम की बात करें, सोडियम सॉलिड है। सॉलिड के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एटम्स ने इस तरह की ग्रुपिंग की हुई हो कि हम उसको मॉलिक्यूल कहें, ठीक है। सॉलिड्स के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और यूनिट सेल्स भी हो सकते हैं। यूनिट सेल के अंदर भी एटम्स ने ग्रुप बनाया हुआ है और मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम्स ने ग्रुप बनाया हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूल भी एक ग्रुप है एटम्स का और यूनिट सेल भी एक ग्रुप है एटम्स का, लेकिन इनमें फ़र्क है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो सोडियम एलिमेंट के अंदर एटम्स ने सोडियम के जो ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि सोडियम मेटल के अंदर जो सोडियम के एटम्स ने यूनिट सेल बनाए हुए हैं, उनकी एक ख़ास शेप है, उसको हम BCC कहते हैं। इसकी तफसील आगे अभी आएगी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि आप ये समझ लें कि क्यूबिक शेप है एटम्स की, इस तरह की, ये एक सोडियम एक सोडियम एक सोडियम एक सोडियम, इस तरह के सोडियम मेटल के अंदर आपको बॉक्सेस नज़र आएंगे, ये डब्बे नज़र आएंगे। तो देखें ग्रुपिंग तो ये भी है ना एटम्स की, 4 4 4 4 4 4 4 तो नहीं, खैर क्यूब के अंदर 8 कम अज़ कम होते हैं, तो ये 8 8 8 8 का ग्रुप तो मौजूद है ना यहाँ पर। लेकिन हम इस ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, इस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। बहरहाल इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, आगे इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें मज़ीद तफसील आपको पता चलेगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।